हाय, आई एम निक और मैं 17 साल का हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको अपने दोस्त और उस लड़की के बीच चूज करना हो जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप किसे चूज करेंगे? आज आपको पता चलेगा कि मैंने किसे चुना था और इसका क्या नतीजा निकला। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी सैड स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाएं। डैन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम पहली बार किंडरगार्टन में मिले थे और तब से वो मेरा भाई जैसा था। हम अपना बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते थे और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। गर्लफ्रेंड्स बनाने के बाद भी हमने एक साथ हैंग आउट करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरे साथ मैरी होती थी और डैन के साथ जेनी। जेनी वॉज जॉयफुल एंड सोशल, नॉट लाइक माई क्वाइट मैरी। कभी कभी मैं मजाक में अपने फ्रेंड से ये बोल देता था कि किसी दिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड चुरा लूंगा। इफ ओनली आई नोन देन व्हाट वुड कम आउट ऑफ दोज जोक्स। और फिर समर वेकेशन के दौरान हम चारों हॉलीडे मनाने के लिए एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर गए। वहाँ का होटल बहुत लग्जूरियस था और बीच भी ऑसम था। पहले कुछ दिनों में ही हमने सारे लोकल क्लब्स और थीम पार्क्स घूम डाले, लेकिन जल्दी ही हम बार बार एक ही चीज देखकर थक गए और अपने हॉलीडे पर बोर होने लगे। तभी डैन को एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया। हम बीच पर लेटकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को पानी में खेलते हुए देख रहे थे। तभी डैन ने पूछा, निक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ लिटिल चैलेंज? मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था, इसलिए मैंने बिना किसी हेजिटेशन के हाँ बोल दिया। बट आई नेवर वुड हैव गेस्ड व्हाट माय फ्रेंड हैड कम अप विथ। डैन का आइडिया था कि हम अपनी गर्लफ्रेंड स्विच करके उनके साथ अकेले 24 घंटे बिताएं। जो भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा और उसे विनर और उसकी गर्लफ्रेंड के यॉट क्रूज के टिकट के लिए पे करना होगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैंने हाँ करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें मजा आएगा। Why not? And so the next day, I went with Jenny to one end of the island, while Dan and Mary headed to the other. Of course, लड़कियां इसे लेकर खुश नहीं थी। जेनी फौरन होटल वापस जाने की जिद करने लगी, लेकिन मैं किसी भी तरह वो चैलेंज जीतना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेंट्स इग्नोर कर दी। आखिरकार मैं और जेनी सिविलाइजेशन से काफी दूर आ गए। हमारे आसपास एक भी इंसान नहीं था। There were only palm trees and sand to keep us company. लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। मेरे पास जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरत का हर सामान मौजूद था। जेनी बार बार मुझसे यही शिकायत कर रही थी कि वो इतने एक्सट्रीम वेकेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सो आई हैड टू बिल्ड हर ए हट, कुक अ फिश ओवर अ फायर एंड कंस्ट्रक्ट समथिंग रिजेंबलिंग अ टॉयलेट आउट इन द बुशेस। अंत में वो शांत हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब वो वहां एंजॉय करने लगी थी। उसने खुश होकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतना सब कर सकते हो। You really know your way around things. मुझे उसकी बात सुनकर अच्छा लगा, खासकर इसलिए क्योंकि मैरी शायद ही कभी मेरी तारीफ करती थी। मैंने जेनी के साथ पूरा दिन बिताया और शाम के वक्त मैंने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और हम आग के पास बैठ गए। हम आसमान में तारों को निहारते हुए बातें कर रहे थे। जेनी रिलैक्स्ड हो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। I caught myself thinking that I liked her romantically. ऐसा लग रहा था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं उस रोमांटिक एटमॉस्फेयर से इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ कि खुद को रोक नहीं पाया और मैंने जेनी को किस कर लिया और उसने भी मुझे खुद से दूर नहीं किया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा था वो बहुत गलत था। वो सोने चली गई और मैं पूरी रात किनारे पर बैठकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता रहा। मैं जानता था मैं जेनी से प्यार करता हूँ और मैंने हमेशा से उससे प्यार किया था, लेकिन आज तक मैं बस अपने आप से सच्चाई छिपा रहा था। लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और मैं डैन को हर्ट नहीं कर सकता था। जब सुबह हुई तो मैंने सोच लिया कि वो किस बस एक गलती थी और मुझे उसके बारे में सब कुछ भूलना होगा। होटल वापस जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चैलेंज खत्म होने में बस कुछ घंटे बाकी रह गए थे और मुझे पूरा यकीन था कि मैं ही जीतूंगा। लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। जेनी वॉज गैदरिंग कोकोनट्स इन द ग्रोव एंड ट्विस्टेड हर फुट। वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसे तुरंत किसी डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए मैंने फौरन वापस लौटने का फैसला किया। मैंने सहारा देने के लिए उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे लेकर वापस होटल आ गया। डॉक्टर ने उसकी चोट देखने के बाद कहा कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। जेनी शुड बी एबल टू वॉक बाय टुमारो। डैन और मैरी 1 घंटे बाद वापस लौट आए और मुझे मानना पड़ा कि मैं चैलेंज हार गया हूँ। शाम को मैंने अपने पेरेंट्स के दिए हुए बाकी के पैसे निकाले और उससे डैन और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए 2 क्रूज टिकट्स खरीदी। मैं इस बात से ज्यादा परेशान नहीं था कि मैं चैलेंज हार गया था,
मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा था जो मेरे और जेनी के बीच हुआ था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में ना बताए, स्पेशली सिंस आई ट्रेजर्ड माई फ्रेंडशिप विद डैन सो मच। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डैन बहुत बीमार पड़ गया। उसके पेट में दर्द था और वो टॉयलेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैरी के साथ भी यही हुआ था। चैलेंज के दौरान शायद उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। ऑफ कोर्स डैन क्रूज ट्रिप पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने मुझसे कहा, इट विल बी अ शेम टू वेस्ट द टिकट्स, यू एंड जेनी शुड गो। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो सही कह रहा था। अगर कोई नहीं जाता तो टिकट्स के पैसे बर्बाद हो जाते। मैरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जेनी ट्रिप पर जाना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहा और फिर जेनी और मैं यॉट की ओर निकल पड़े। इट वॉज जस्ट द टू ऑफ अस अगेन। पूरे क्रूज के दौरान हम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन ये प्रिटेंड करना मुश्किल था कि सब कुछ पहले जैसा है, जबकि हम दोनों जानते थे कि हमारे बीच कुछ न कुछ जरूर था। शाम तक हम दोनों ऐसे ही थे। उसके बाद हम एक बार फिर अपने ब्लैंकेट्स के नीचे लेटकर आसमान में सितारों को देखने लगे। न जाने कैसे हमने फिर से रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी और अचानक जेनी मेरी तरफ आई और उसने मुझे किस कर लिया। वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। जेनी ने कहा वो खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आई हैड नेवर हैड सच अ डिफिकल्ट चॉइस टू मेक बिफोर इन माई लाइफ। एक तरफ वो लड़की थी जिसे मैं लाइक करता था और जो मुझे लाइक करती थी, वहीं दूसरी तरफ डैन के साथ मेरी प्रेशियस फ्रेंडशिप थी। मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना था। अगले दिन मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और आखिर में फैसला किया। मेरे लिए दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने जेनी से बात की और कहा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। शी वॉज माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड एंड शुडंट कम टू मी विद हर कन्फेशंस एनीमोर। मैं देख पा रहा था कि मेरी बातें सुनने के बाद जेनी बहुत परेशान हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर वहां से चली गई। क्रूज खत्म होने तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। वापस लौटने के बाद हमें डैन और मैरी मिले। अब वो हेल्दी और खुश लग रहे थे। हमने बाकी का वेकेशन ऐसे बिताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने खूब सारी मस्ती की और अपना टाइम एंजॉय किया, लेकिन मैं देख सकता था कि जेनी खुश नहीं थी। मेरा भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। बट आई ड्रोव दोज थॉट्स अवे। कुछ टाइम बाद हम वापस घर आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैं पहले की तरह अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने लगा। कभी कभी हम अकेले हैंग आउट करते थे और कभी कभी हमारी गर्लफ्रेंड्स भी साथ होती थी। लेकिन अब जेनी बहुत कम आने लगी थी। मुझे इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ होने लगी। मैंने नोटिस किया कि मैरी मुझसे कुछ छिपा रही थी। फोन पर बात करते वक्त वो रूम से बाहर निकल जाती थी, स्कूल के बाद कहीं गायब हो जाती थी और उसने मुझसे बहुत रूखे तरीके से बात करनी शुरू कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन अचानक मुझे इसका रीजन पता चला। एक दिन मैरी मेरे पास अपना लैपटॉप छोड़कर चली गई। वो ऑन था और स्क्रीन पर मुझे एक ओपन फोल्डर दिखाई दिया। उसमें मैरी की कुछ फोटोज थी, बट सम ऑफ देम इन पर्टिकुलर ड्रू माई अटेंशन। उन फोटोज में मैरी हमेशा डैन के साथ थी और वो दोनों कपल जैसे लग रहे थे। डैन वॉज हगिंग मैरी व्हाइल शी किस्ड हिम। शुरू में मुझे चैलेंज की फोटोज दिखाई दी जहां वो दोनों अकेले थे। उसके बाद दूसरी फोटोज तब की थी जब मैं और जेनी क्रूज पर गए थे। ऐसा लग रहा था वो दोनों उस वक्त बीमार नहीं थे। उन्होंने बस बीमार होने का नाटक किया था ताकि एक साथ अकेले वक्त बिता सके। और नीचे स्क्रॉल करने पर मुझे कुछ दिन पहले की फोटोज दिखाई दी। उन सभी फोटोज में मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ थी। ये सब क्या चल रहा था? क्या वो सचमुच मुझे धोखा दे रही थी? मैंने मैरी का पीछा करने का फैसला किया एंड ऑफ कोर्स उन्हें डेट पर पकड़ लिया। दिस वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। डैन माफी मांगने लगा और कहा कि वो हमेशा से मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक करता था और वो भी उसे लाइक करती थी, लेकिन उन्होंने अपना रिलेशनशिप छिपा कर रखा था ताकि मैं अपसेट ना हो जाऊं। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बट मोर देन एनीथिंग आई हैडंट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम डैन। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? और जेनी के साथ? मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं सिंगल हूँ, डैन ने कहा। मैं वापस मुड़ गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैरी और मेरी अब कोई बात नहीं होती और डैन के साथ मेरी फ्रेंडशिप भी खत्म हो चुकी है। मैं उसे माफ नहीं कर पाया। आई सैट एट होम फॉर मैनी डेज लाइंग अराउंड फीलिंग डिप्रेस्ड। मेरे पीठ पीछे इतना सब चल रहा था और मुझे कुछ पता नहीं चला। बाद में थोड़ा शांत होने पर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सोचा अब जबकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जेनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं।
मैं तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। मैंने किसी तरह उसका एड्रेस पता किया और वहां पहुंच गया। मुझे यकीन था मुझे देखकर जेनी खुश हो जाएगी और हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, लेकिन वो घर पर नहीं थी। जेनी की मॉम ने दरवाजा खोलकर बताया कि अब जेनी वहां नहीं रहती, वो किसी और कंट्री में चली गई थी। बट व्हाई? व्हाट हैपेंड? उसकी मॉम ने जवाब दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और जिस लड़के को वो लाइक करती थी उसने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैं जानता था वो मेरी बात कर रही थी। मैंने बेवकूफ़ों की तरह उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया जो मुझे लाइक करती थी और जिसे मैं लाइक करता था। अब जाकर मुझे समझ आ रहा था कि उस दिन क्रूज पर मेरा फैसला गलत था। आई हैड चूजन अ फ्रेंडशिप दैट वाज़न्ट वर्थ एनीथिंग ओवर लव। क्या ऑनेस्ट और लॉयल होने का यही सिला मिलता है? अगर मैं डैन जैसा होता तो क्या ज्यादा अच्छा होता? टू थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ एंड नॉट बॉदर विद हाउ अदर्स फील। आपका क्या ख्याल है?